आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड। ऐसा देखा गया है कि काफी सारे लोग अपने करियर के 8-10 साल के बाद भी सेविंग नहीं कर पाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। हर महीने अर्निंग के बाद भी ये प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाता है। आज जो कंसेप्ट मैं बात करने वाला हूँ, इस कंसेप्ट को यूके और यूएस जैसे डेवलप कंट्रीज काफी पहले से फॉलो कर रही है। इंडिया में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो अगर आप अभी तक इस तरह की बजटिंग या इस तरह का रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, तो आप जल्दी से शुरुआत कर दीजिए। हालांकि ये नया रूल अप्लाई करने में आपको समय लग सकता है कि बजट आप इमीडिएटली चेंज नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप शुरुआत करते हैं तो कुछ महीने या साल में आप इसको अप्लाई कर पाएंगे और आप पाएंगे कि कुछ ही महीनों में आपको ये कॉन्फिडेंस लगेगा कि आप अपने पैसों के ऊपर कंट्रोल आपका बना हुआ है और आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से आप पैसे खर्च कर पाते हैं और आपके पास सेविंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस रूल को बोला जाता है 50-30-20 रूल। तो आइए समझते हैं इस रूल में क्या है, 50% क्या है, 30% क्या है और 20% में क्या आते हैं। हाय, मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है और इस चैनल पे मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे तरीके से कर पाए। तो चलिए समझते हैं इस रूल का 50% जो पोर्शन है वो क्या है, कहाँ पे खर्च करने चाहिए। तो आपका 50% अमाउंट जनरली जाता है आपके नीड्स के ऊपर। नीड्स क्या होता है? वैसे खर्चे जो आप ना ही ज्यादा कम कर पाएंगे और ना ही उसको बंद कर पाएंगे। और इसका एग्जाम्पल है ग्रोसरी। ग्रोसरी आइटम यानी आपको फूड खरीदना ही है, एवरीडे का नीड है, उसे आप उसके ऊपर आपको खर्चे करने ही पड़ेंगे। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। यूटिलिटी बिल जैसे टेलीफोन बिल हो सकता है, इंटरनेट बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, इस पे आपको खर्च करने ही पड़ते हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, आपका पेट्रोल का खर्चा, इंश्योरेंस के प्रीमियम, आपके हेल्थ इंश्योरेंस, आपके लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम, उसके अलावा बच्चों के ट्यूशन फी या स्कूल फीस जो आपको पे करना ही होगा, जो आपको पे करना कंपल्सरी रहता है। तो ये 50% में आप इस तरह के सारे जो खर्चे हैं आपको मैनेज करना चाहिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपके ये खर्चे ज्यादा हो, बट ग्रेजुअली आप इसको कोशिश करना चाहिए कि आपकी अर्निंग के हिसाब से आप इसको मैनेज कर पाए। इनिशियली शायद ना हो, बट जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती है उसके 50% अमाउंट में ये मैनेज हो सकता है। अब बात करते हैं 30% के अमाउंट का, जो कि नेसेसरी नहीं रहता है, कंपल्सरी नहीं रहता है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर खर्चा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आप चाहे तो सेव कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और यही परसेंटेज को आपको मैनेज करना होता है 30% में। जनरली काफी लोग इस पे खर्चा 30 की जगह 40 या 50% रिमेनिंग जो बचता है वो भी कर लेते हैं और इसके वजह से उनके पास पैसे बचते नहीं है। तो इसमें जो आइटम इंक्लूड होता है, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाना, मूवीज देखना, वैकेशन पे जाना, इस तरह के जो खर्चे हैं, इस पे आपका शॉपिंग करना, क्लोथिंग के लिए एवरी मंथ खर्चे करना, इस तरह के जो खर्चे हैं उस पे आपको कंट्रोल करना होगा अप टू 30%। बिल्कुल इसको कम नहीं किया जा सकता, ना ही इसको बहुत ज्यादा इस पे आप कम कर सकते हैं, क्योंकि जो भी अर्निंग करते हैं वो आपको उससे हैप्पीनेस भी मिलनी चाहिए। तो खर्चे आपको कोर्स करने चाहिए, बट एक लिमिट तक आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ताकि रिमेनिंग जो अमाउंट बचे वो आप यूज कर पाए नेक्स्ट 30 वाले बकेट में, और जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। तो 50% हो गया, 30% हो गया, अभी बचा 20%। इस 20% को आपको जरूर एलोकेट करना चाहिए सेविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। और इवन आप चाहें तो अगर आपका कोई हाई इंटरेस्ट वाला लोन है उसे अगर आप पे करना चाहते हैं पहले, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। ये जो 20% का अमाउंट है इसमें सबसे पहले आपको क्रिएट करना चाहिए आपका इमरजेंसी फंड, जो कि 3 मंथ से लेकर 6 मंथ के आपके मंथली एक्सपेंसेस के इक्विवेलेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस
40,000 पर मंथ है तो आपके पास 6 मंथ यानी 2,40,000 का अमाउंट आपके लिक्विड फंड या सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट में होने चाहिए, जिसमें से जब आप चाहे विड्रॉ कर पाए आपके इमरजेंसी के टाइम में। उसके बाद टाइम आता है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट यानी आपके फ्यूचर के गोल के लिए, फाइनेंशियल गोल जैसे कि रिटायरमेंट का गोल, किड्स एजुकेशन गोल, इस तरह के जो फ्यूचर के गोल्स है उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है। और ये इन्वेस्टमेंट वैसे जगह पे करना चाहिए जो कि सेफ हो और रिटर्न भी आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा मिले। अगर 7% का इन्फ्लेशन है तो आपको उससे ज्यादा अर्निंग करने वाले प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपके गोल के अकॉर्डिंगली। इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। तो म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है तो उसको आपको एडवाइजरी के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस 20% का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जब आप बजट करते हैं। 50% को रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने नीड पे, 30% को वांट्स पे, तो रिमेनिंग आपके पास जो 20% बचता है इससे आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको यहाँ समझना चाहिए कि ये जो बजटिंग है ये इनिशियल स्टेज में जब आप अर्निंग करते हैं उसके लिए ये अप्लीकेबल होता है। जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ते जाती है, सपोज आज आपकी 50,000 या 1 लाख रुपीज की अर्निंग है, तो उसमें आपका 50% पे ऑफकोर्स आपका नीड पूरा हो सकता है, 30% में आपका वांट्स पूरा हो सकता है, बट 20% और 20% में आपका सेविंग हो सकता है। बट जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ते जाती है वैसे वैसे आपका एक्सपेंसेस नहीं बढ़ना चाहिए, यानी नीड के ऊपर आपका बहुत ज्यादा खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ग्रोसरी पे एक लिमिट होता है, आप उससे ज्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं। तो ये जो अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट बचता है ये आपका जाना चाहिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट के तरफ जाना चाहिए, ताकि आप एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर पाए। सपोज किसी की अर्निंग 5 लाख रुपीज पर मंथ है तो वो आदमी 50% नहीं कर सकता नीड के ऊपर खर्च, उसका मैक्सिमम पोर्शन यहाँ जो रेशियो है 20% का जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में यूज हो रहा है यहाँ पे बढ़ जाता है और ये पहुंच जाता है 30, 40 या 50% के तरफ भी जा सकता है। तभी जाके एक बड़ा कॉर्पस लॉन्ग टर्म में क्रिएट हो सकता है। हालांकि स्टार्टिंग फेज में जब आप अर्निंग करते हैं तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप एक सिंपल बजट तैयार कर सकते हैं, ताकि आपका एक हैबिट बन जाए सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ले और आप फील कर पाए फाइनेंशियली सिक्योर। तो चलिए मैं रैप अप कर देता हूँ, वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ। 3.50% आपके जाने चाहिए नीड्स के ऊपर, 30% जाने चाहिए वांट्स के ऊपर और 20% जाने चाहिए आपके सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे अप्लाई करेंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी सजेस्ट करेंगे इस तरह के वीडियो देखने के लिए। तो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक यूजफुल फाइनेंशियल प्लानिंग वाले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।